ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के असंध से। और होली के दिन अलग अलग जगहों पर झड़प के कई मामले सामने आते हैं। कल रात को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई बागपती गांव की, जहां पर दो पक्षों में झड़प हो जाती है। वहीं असंध के अलावला गांव में भी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो जाती है। और फिलहाल एक पक्ष के तमाम लोग थाने में पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो असंध के थाने के एसएचओ हैं बलजीत सिंह, उनसे मुलाकात की है। मामले को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। एक पक्ष के जो मोजिज आदमी हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कल क्या कुछ हुआ, क्यों विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आखिर घटनाक्रम क्या था? इसमें सबसे पहले कल होली का दिन था और हमारे चूँकि सभी लोग भारतवासी अपने होली अच्छे सौहार्द से मनाते हैं आपस में, तो इस प्रकार होली का विषय था। मेरे पास लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पास में एक फ़ोन कॉल आई, जो मेरा भतीजा था सुधीर सिंह, उसने किया कि चाचा जी ऐसे ऐसे माड़ी के पास एक झगड़ा हो गया और वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, जलमाना की केवल। उस टाइम में जलमाना का प्रशासन पहुँचा था, जलमाना के पुलिस अधिकारी पहुँचे और उन लोगों के साथ खड़ा होकर के हमारे बच्चों को चोट मार दी है और इसमें आप लोग यहाँ पे आओ। तो मैंने जब ये सारा विषय देखा तब तक मैं भी अंदर वैसे ही था, तो मैंने कुर्ता पजामा डाला और मैं बस स्टैंड पे पहुंचा। जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा तो बस स्टैंड पे लगभग प्रशासन उस वक्त में आ चुका था। लगभग मतलब 40 से 50 पुलिस की गाड़ियाँ मुस्तैद जो हैं वहाँ पे पहुँच चुकी थी। सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक इतने बड़े षड्यंत्र को, एक हिसाब से मैं इसको षड्यंत्र क्यों कह रहा हूँ वो विषय भी मैं क्लियर करूँगा। एक ऐसे विषय को मतलब जो बहुत बड़े खून खराबे में तब्दील हो सकता था, उसको प्रशासन की, हमारी हरियाणा पुलिस की सूझबूझ से उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। जब एक प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे आए, खुद एसएचओ साहब बलजीत जी से मैं मिल के आ रहा हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन मुझे भी दिया है। तो वो मौके पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि आप रोक रहे थे लोगों को, मैं खुद वहाँ पे पहुंचा। तो एक अधिकारी ने मुझे आके कहा कि भाई इनको आप यहीं पे रोको। विवाद किस बात को लेकर? विवाद शुरू से ऐसे था जी, हमारे गाँव में गुग्गा मेडी है और उसकी कुछ जमीन है जो पंचायत की जमीन है बेसिकली, लेकिन उसको दी हुई है वो गुग्गा मेडी को। उसको 40 साल से कब्जा किया हुआ था। ये जो डेरा है गुज्जर का डेरा बोलते हैं, इसमें कई लोग हैं, नाम मैं जानता नहीं, ABCD काफी लोग हैं। तो इन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ था लगभग 5 से 6 किले। तो पिछले 1.5 साल पहले गांव में युवाओं की समिति बनी और उन्होंने वो जमीन उनसे छुड़वा ली। इस बारे में एक पंचायत भी हुई थी। तो पंचायत पूरे जो सिख समाज के आसपास के गांव थे, उन्होंने इनको नसीहत दी कि शुक्र करो ये गांव अलावड़ा तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है 40-50 साल का, तुम इस जमीन को छोड़ दो, इसको, ये धार्मिक जमीन है, इसको ऐसे मत करो। तो उनको छोड़, इनको उसी बात की खुंदक थी। तो अब इसमें मुझे जहां तक लगता है इसमें कोई पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश है और इसको षड्यंत्र रचा गया और विशेषकर एक दिन को विशेष चुना गया और ये सारी चीजें इन्होंने जो करवाई हैं। तो कल लाठी डंडे भी चले? कल लाठी डंडे चले जी, उनकी तरफ से फायरिंग भी हुई है। उनकी तरफ से फायरिंग, अपनी तरफ से कुछ नहीं। हमारे तो मैं जब तक वहां रहा 8 बजे से लेकर के, पुलिस प्रशासन के जाने के बाद से लेकर के और बाद तक, एक भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति मैंने नेशनल हाईवे 709 को उनके डेरे की तरफ नहीं जाने दिया, जो कि लगभग वहां से 800-900 मीटर है। एक भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उस 15 तारीख को ट्रैक्टर पे बोर्ड लगा करके गुग्गा मेडी के बोर्ड को, जो कि एक धार्मिक चिन्ह का बोर्ड था, उस पे इन्होंने रस्से से खींच दिया ट्रैक्टर लगा करके। अगर इस बात को कोई हमारे गांव का धार्मिक तूल देता है, कोई राजनीति करता, तो कितना बड़ा विषय बनता। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा विशेष समुदाय के लिए, उस समुदाय के साथ जब एक ऐसा हो गया था तो उन्होंने जिंदा व्यक्ति मार करके बॉर्डर पे टांग दिया था बेअदबी के मामले में। क्या ये धर्म की बेअदबी नहीं हुई है? लेकिन हम इसको कोई, मैं दोनों समाजों से अनुरोध करता हूं, इसको ना धर्म का तूल दिया जाए, ना इसको कोई बिरादरी का तूल दिया जाए। ये नाजायज लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, जो जमीन पे कब्जा करने वाले दोषी लोग हैं, जो जिनका काम जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा करना, ये माफिया लोग हैं, बड़े लोगों से मिले हुए हैं, इस प्रकार से कब्जा करते हैं, ऐसे लोग हैं। और हमारी तरफ से बचाव पक्ष है, उसमें कुछ लड़के शरारती हो सकते हैं जिन्होंने शराब ऑलरेडी पी रखी होगी, क्योंकि कल होली थी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। आरोप तो आपके पक्ष के लोगों पर भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने लाठी डंडे चलाए हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, अगर उनकी तरफ से किसी को चोट लगी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगी। अगर उनकी तरफ से चोट लगी हुई है तो वो भी तहरीर दे, और हमने भी अपनी तरफ से तहरीर सत्यता दी है। जो मैंने तहरीर दी है पूरे गांव से निष्कर्ष करके, पूरे अपनी पंचायत को बुला करके इकट्ठा पूछ के, जो मौजूद कुछ लोग थे और कुछ लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उन लोगों से पूछने के अनुसार वो तहरीर लिखी गई है। अगर उसमें कोई झूठ पाएगा तो मैं दोषी हूं और प्रशासन जो मुझे सजा देगा मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र राणा है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं वर्तमान। नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला हल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी।
लेकिन जो उन्होंने हरकत की है ये भी तो नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए ना वो चीज़। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है इस पे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है इनकी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो अलावला गांव के लोग हैं वो थाने के अंदर पहुंचे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि मामले को जल्द से जल्द शांत किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझे। कुछ और मौजूद लोग भी हैं। सर, मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मानते हैं आप? हाँ मानते हैं जी, बिल्कुल सही है जी। हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई रोल रब में तो कोई फायदा ही नहीं जी। हम तो सारी उम्र एक ही जगह रह रहे सारे, कोई दिक्कत नहीं। पर वो तो तब ज्यादा वो कर रहे हमारे गले पंगा। धार्मिक स्थान हमारा, उसका बोर्ड लेके पार्टी का है, तो इसमें तो वो वही हिंदू धर्म में फिर जी। तो जमीनी विवाद है, उसी को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि होली वाले दिन दो पक्षों में झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लाठी डंडे चलते हैं। ऐसी बात भी सामने निकल कर आ रही है कि हवाई फायरिंग भी हुई है। किस पक्ष की तरफ से हुई है ये पुलिस जांच करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। असंध थाने के अंदर हम इस समय मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ युवक इस पूरे मामले के अंदर घायल भी होते हैं। जमीन का विवाद है, पुराना विवाद है, लेकिन होली वाले दिन जहां पर हमने देखा करनाल जिले के अंदर भी कई झगड़े हुए हैं, असंध के अंदर भी झगड़े हुए और अलग अलग जगह भी झगड़े हुए। हर कोई यही चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझ जाना चाहिए, भाईचारे के साथ सबको रहना चाहिए। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कुछ तफ्तीश करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अलावला गांव में दो पक्षों में झड़प हो जाती है। इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस की गाड़ी पर भी हमला होता है, पुलिस की गाड़ी तोड़ भी दी जाती है। ना सिर्फ कल अलावला गांव में ऐसा हुआ बल्कि करनाल के सरकारी अस्पताल में भी देखा गया कि वहां पर एक पक्ष ने पुलिस पर हमला कर दिया था। क्या है कुछ पूरा मामला, हमारे साथ बलजीत सिंह जी मौजूद हैं जो असंध थाने के एसएचओ हैं। सर, कल अलावला गांव में क्या कुछ हुआ? आपकी टीम भी पहुंची थी वहां पर? अलावला गांव से हमारे को सूचना मिली थी कि वहाँ डेरा है मेजर सिंह का, तो वहाँ डेरे पे झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पे हमारी चौकी से स्टाफ जो नज़दीक रहता है वो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाने के बाद वहाँ जो दोनों ही पार्टियों के लोग थे, लड़के थे, वो काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रखे थे, तो उनको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की गई। कंट्रोल रूम में मैसेज भी दिया गया कि सिचुएशन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब हो चुकी है, यहाँ पब्लिक ज़्यादा है और त्यौहार की वजह से कुछ वो नशे में भी नौजवान लड़के थे। तो जब तक हमारी पुलिस, जैसे ही हमारी ईआरवी पहुँचती है, चौकी के स्टाफ के बाद जस्ट ईआरवी पहुंचती है, तो ईआरवी के स्टाफ के साथ मारपीट की गई और हमारी ईआरवी को भी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई। चौकी का स्टाफ जो वहां अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गया था, क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में वो अपनी पर्सनल गाड़ी उठा के और पहुंच गए थे, तो वो पर्सनल गाड़ी भी हमारे मुलाजिम की तोड़ दी गई है। तो मुलाजिमों को चोट मारी और सरकारी और प्राइवेट गाड़ियाँ जो पुलिस की थी उनका नुकसान किया गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से, एक सरदार जी पक्ष है जो मेजर सिंह की तरफ से कंप्लेंट दी गई है, एक अलावड़ा गांव का जो पक्ष है उनकी तरफ से भी कंप्लेंट दी गई है। दोनों की कंप्लेंट पे जांच की जा रही है। पुलिस के साथ वहां जो किया गया है, पुलिस की तरफ से अलग से कार्रवाई की जा रही है। कोई ज़मीन का मैटर बताया जा रहा है सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे जैसे इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी भी कुछ लोग अलावला से आए हुए थे, उन्होंने कुछ बताया कि वहाँ गुगा मेडी की कुछ ज़मीन है, उसका कुछ इशू है इनका, पहले भी उसको लेके कोई कहा सुनी हुई है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। तो हवाई फायरिंग भी हुई है, ऐसी कोई बात सामने? वहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज के साथ 3-4 का स्टाफ था। चौकी में स्टाफ हमारा इतना ही रहता है, तो वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे थे और अंधेरे का समय हो चुका था, नशे में थे, ना वो सुन रहे थे किसी की, तो उस टाइम पे हवाई फायर करके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में किया गया था। कोई हिरासत में भी लिया है सर? अभी तो बुला के पूछताछ की जा रही है, जैसे जिसके खिलाफ सबूत आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चोट वगैरह भी लगी है सर किसी को? चोट जो सरदार जी पक्ष है, मेजर सिंह की तरफ से जो कंप्लेंट आई है, उसमें एक व्यक्ति है, उसके अंगूठे पे चोट है और उनका मेडिकल भी साथ में कंप्लेंट के आया हुआ है। हमारे मुलाजिम को जो चोट है उन्होंने भी अपना मेडिकल करवा के और हमारी पुलिस की कंप्लेंट साथ में लगाई, कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। फिलहाल अलावला मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये बात भी सामने निकल कर आई है कि वहां पर हवाई फायरिंग भी हुई है और साथ ही साथ पुलिस पर भी हमला हुआ है। पुलिस के एक मुलाजिम की जो पर्सनल गाड़ी थी वो भी तोड़ दी जाती है। फिलहाल वहां पर एहतियात के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस तमाम लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। कोई भी मामला हो, चाहे वो पैसों के लेन देन का हो या जमीन से जुड़ा हुआ हो या फिर शहरी कोई मामला हो, वहां पर सहजता के साथ, भाईचारे के साथ, शांतिपूर्ण तरीके साथ मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा तो माहौल तनावपूर्ण पैदा हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।